हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछले कुछ लेक्चर्स में बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर में प्रोटोजोआ के कुछ जंतुओं का अध्ययन करते रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम देख रहे हैं लेशमानिया डोनावानी। लेशमानिया एक रोगजनक जंतु है। ये ट्रिपनोसोमा से काफ़ी हद तक समानता रखता है और ये लिशमैनियासिस नामक रोग उत्पन्न करता है जो मनुष्यों, गाय, कुत्ता, भेड़, घोड़ा आदि में एक घातक रोग है। इसका वर्गीकरण अगर देखें तो ये फाइलम प्रोटोजोआ का सदस्य है, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास जूमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, जीनस लिशमानिया और इसकी स्पीशीज जो हम देख रहे हैं वो है डोनोवानी। अब इसका हैबिट और हैबिटेट यानी कि आवास और स्वभाव। लिशमानिया मनुष्य की ल्यूकोसाइट्स, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फेटिक ग्लैंड्स इत्यादि की कोशिकाओं में इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में मिलता है। यह मनुष्य में काला आजार रोग उत्पन्न करता है जिसका मुख्य लक्षण है बुखार आना, स्प्लीन का बढ़ जाना, WBC की संख्या में कमी इत्यादि। यह रोग सैंड फ्लाई के काटने से जो है वो फैलता है। संरचना अगर हम इसकी देखें तो जैसा कि हमें चित्र में भी दिख रहा है, इसके दो रूप पाए जाते हैं। पहला है लेशमैनियल या एमेस्टिगोट रूप और दूसरा है लेप्टोमोनाड या प्रोमेस्टिगोट रूप। पहले हम देखते हैं इसका पहला वाला रूप जिसको हमने एमेस्टिगोट रूप कहा है या लिशमैनियल रूप कहते हैं हम। यह रूप कशेरुकी होस्ट या मनुष्य में पाई जाता है। ये गोलाकार या अंडाकार कोशिका होती है जिसका डायमीटर लगभग 2.4 से 3.5 मिलीमाइक्रोन होता है। ये मुख्यतः रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस आदि में पाया जाता है। इसकी मुख्य बात यह है कि इसमें फ्लैजेला जो हैं वो अनुपस्थित होते हैं, बल्कि एक केंद्रक और एक ब्लेफेरोप्लास्ट तथा एक काइनोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। दूसरा रूप है लैप्टोमोनाड या प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। ये सैंड फ्लाई की मिड गट में पाया जाता है। शुरुआत में ये ओवल या पेयर शेप्ड होता है किंतु बाद में ये स्पिंडल शेप्ड या तर्करूपी हो जाता है। लगभग 15 से 25 मिलीमाइक्रोन लंबा होता है। इसमें एक केंद्रीय केंद्रक, बेसल बॉडी, काइनेटोप्लास्ट एवं पतला और लंबा और इंडिपेंडेंट फ्लैजेला पाया जाता है। इसमें अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, तरंगित कला अनुपस्थित होती है, ये जबकि ट्रिपनोसोमा में पाई जाती है। इसमें पैलिकल के नीचे कोशिका द्रव्य रंगहीन होमोजीनस एक्टोडर्म और एंडोडर्म में डिस्टिंग्विश्ड या डिफरेंशिएटेड या विभेदित रहता है। लिशमैनिया में मुख या साइटोस्टोम का अभाव होता है, अतः पोषण स्पोरोजोइक या मृतोपजीवी प्रकार का होता है और गैसों का विनिमय सामान्य शरीर सतह से संपादित होता है। इसका जीवन चक्र अगर हम देखें तो चूंकि ये पैरासाइट है तो डाइजेनेटिक परजीवी है। मनुष्य या कुछ अन्य कशेरुकी इसके प्राथमिक या मुख्य होस्ट होते हैं। कशेरुकियों में इसका एमेस्टिगोट रूप पाया जाता है। द्वितीयक पोषी या मध्यस्थ परपोषी सैंड फ्लाई होती है। इसमें लिशमानिया या प्रोमेस्टिगोट रूप इसका मिलता है। अब हम देखते हैं कि मनुष्य में
लिशमानिया का जीवन चक्र क्या रहता है? मनुष्य में लिशमानिया का प्रवेश सैंड फ्लाई के काटने पर होता है और ये बड़ी संख्या में ये परजीवी सैंड फ्लाई की मुख गुहा में एवं ग्रसनी में पाए जाते हैं। इस कारण से लार ग्रंथियों द्वारा इसका संक्रमण संभव नहीं है क्योंकि ये लार में स्थित नहीं रहता। काटने के बाद लिशमानिया मुख्यतः यकृत, लिवर, बोन मैरो, लिम्फ ग्लैंड्स की रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं आदि में परजीवी के रूप में मिलता है। इन कोशिकाओं में ये बाइनरी फिशन द्वारा गुणन करता है जिससे इसकी संख्या बढ़ती है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो फट जाती है। मैक्रोफेज कोशिकाएं फैगोसाइटोसिस विधि द्वारा इनका भक्षण करती हैं, किंतु ये परजीवी के द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। इस प्रकार यह पैरासाइट पूरा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं और पूरे शरीर में सामान्य संक्रमण जो है वो उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि हमको चित्र में दिख रहा है, ह्यूमन ब्लड में इसको फ्री अवस्था में दिखाया गया है और स्वतंत्र अवस्था भी दिख रही है इसमें मैक्रोफेजेस की और भक्षित अवस्था भी दिख रही है। अब दूसरा भाग है इसका जीवन चक्र सैंड फ्लाई में। संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूसने पर एमेस्टिगोट रूप सैंड फ्लाई में प्रवेश कर जाता है। सैंड फ्लाई की मिडगट में एमेस्टिगोट रूप लंबे होकर प्रोमेस्टिगोट रूप में बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, जो पुनः बाइनरी फिशन द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ इन्हें गुच्छों के रूप में देखा जा सकता है। इनके फ्लैजेला भी आपस में उलझ जाते हैं। 4-5 दिन के बाद परजीवी जो है वो ईसोफेगस और फेरिंग्स तक पहुंच जाता है, जहाँ जमा होकर ये खाद्य नलिका में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार बाधित सैंड फ्लाई जब मनुष्य के रक्त का चूसती है तो परजीवी का झुंड जो है वो सैंड फ्लाई द्वारा बनाए गए घाव पर छोड़ दिया जाता है और संक्रमित सैंड फ्लाई मनुष्य को संक्रमित कर देती है। चित्र में इसका जीवन चक्र आपको पूरा दिखाई पड़ रहा है, किस प्रकार से ये सैंड फ्लाई में और ह्यूमन बीइंग में अपना जीवन गुजारता है और संक्रमित करता है। ये सब हम चित्रों के द्वारा समझ रहे हैं। इस चित्र में आपको ये सभी कुछ दिखाई पड़ रहा है। और अब अगर हम देखें तो इसकी पैथोजेनेसिटी या रोगजनकता। लिशमानिया एक खतरनाक रोग का जनक है जिसे काला आजार या ब्लैक सिकनेस कहते हैं। दमदम फीवर, बुर्दवान फीवर या ट्रॉपिकल फीवर के नाम से भी इसे जानते हैं। ये रोग मुख्यतः भारत, चाइना, मेडिटेरेनियन एरिया और अफ्रीका के कुछ भागों में पाया जाता है। रोग की शुरुआत में बुखार के साथ होती है और बुखार लगातार बना रहता है। कई बार ये अनियमित भी हो जाता है लेकिन बुखार रहता ही है। काला आजार में परजीवी रेटिकुलो एंडोथेलियम तंत्र को प्रभावित करता है, जिसके कारण कई अंग इस रोग में प्रभावित होते हैं, जैसे प्लीहा का बढ़ना, स्प्लीन का बढ़ना, यकृत का बढ़ना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। धीरे धीरे बढ़कर ये भयावह रूप ले लेता है और रोग जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो रोगी की चमड़ी सूखी, खुरदुरी, काली और धब्बेदार हो जाती है। इन्हीं लक्षणों के कारण इसे काला आजार कहते हैं। रोग का पता रोगी के रक्त की जांच एवं स्प्लीन या बोन मैरो की बायोप्सी पर ही लग पाता है। रोग की भयावहता होती है कि रोगी के WBC या श्वेत रक्त कणिकाओं में न्यूट्रोफिल्स की जो संख्या है वो कम हो जाती है एवं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं।
लेशमानिया की अनेक प्रजातियां जो हैं वो रोग उत्पन्न करती हैं। यहाँ नीचे हम तालिका में देख रहे हैं कि कुछ प्रजातियां जैसे लेशमानिया ट्रॉपिका है, लेशमानिया मेजर है, लेशमानिया मैक्सिकाना है, ये क्यूटेनियस लेशमानियासिस उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार लेशमानिया बरारीलेंसिस म्यूकोटोनियस लेशमानियासिस उत्पन्न करती है। और इसकी दूसरी स्पीशीज़ लेशमानिया डोनोवानी, लेशमानिया इन्फेंटम विसरल लेशमानियासिस उत्पन्न करती है। अब एक नज़र इसके उपचार पे डालें तो इसका उपचार दवाइयों द्वारा संभव है। सोडियम एंटीमनी टार्ट्रेट, ग्लूकोनेट, यूरिक स्टिबामाइन, अमीनो स्टिब्यूरिया आदि दवाइयों का उपयोग इस रोग के उपचार हेतु किया जाता है। इसकी रोकथाम हम कर सकते हैं सर्वप्रथम तो सैंड फ्लाई की रोकथाम द्वारा, फिर परजीवी की रोकथाम द्वारा, फिर स्वयं का सैंड फ्लाई से बचाव जैसे मच्छरदानियों का उपयोग करके हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोटोजोआ का जो सदस्य आज का लेशमानिया डोनोवाली के बारे में हमारा पूरा लेक्चर। थैंक यू, धन्यवाद।